एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरा कैमरा ढंग से सेट नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह से ही मैंने आज ब्लॉग को शुरू कर दिया है। मतलब सुबह तो क्या बोलूँगी, अभी 10 बज चुके हैं और मैंने ना अभी सुबह शिवा के कपड़े निकाल के रखे हैं, प्रेस करके रखी है और इनको मैं साइड में रख रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं एक नई जगह। आप बोलते थे ना कि हिमाचल के आप बताओ हिमाचल की नई नई जगह की सैर करवाओ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी आपको पता ही है, ऐसे मैं हाउस वाइफ हूँ, बिजी हूँ, जो भी मेरा रूटीन होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी हमारा कल्चर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और क्या होता है कि घूमने तो ऐसा रोज तो नहीं जा सकते, लेकिन कभी कभार होता है कि जैसे पतिदेव घर आ गए तो फिर उनके साथ घूमना हो जाता है। कहीं जा रहे हैं, आज भी वैसे ही जा रहे हैं। अभी मैं बस नहा के निकली हूँ और पतिदेव गए थे, हस्बैंड गए थे गाड़ी लाने, क्योंकि गाड़ी घर में थी हमारी। और अभी हम हैं अपनी जेठ जेठानी के घर में जा रहे हैं। यहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, शिकारी माता का मंदिर। मैं भी वहाँ पे नहीं गई हूँ, हालांकि बहुत फेमस है, लेकिन अभी तक मैं गई नहीं हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। साथ में आप सभी को भी, हमारी यूट्यूब फैमिली है पूरी, उसको भी फर्स्ट टाइम लेके जाऊँगी। ठीक है, इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा आप। ठीक है, हमारी जो पूरी फैमिली है पहली बार कहीं इकट्ठे होके हम कहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे होता ही है, जाते तो रहते हैं लेकिन कभी कोई नहीं होता, कभी कोई नहीं होता। तो आज पूरी फैमिली हमारी इकट्ठी है। सो चलिए फटाफट से तैयार होते हैं। और शुभी और शिवा भी आएंगे तो फिर उनको भी मुझे तैयार करना है। पहले मैं खुद तैयार हो रही हूँ। चलो शिवा रेडी है? शिवा ना, चलो चलो चलो, वेरी गुड। फाइनली अभी हम निकल गए हैं और अभी पता क्या टाइम हुआ है? 11 बजे। मेरे 7 दिन का जुगाड़ इकट्ठे मैं गाड़ी में ले जा रही हूँ है। और 11 बजे हैं, देखते हैं कितने बजे हम पहुंचेंगे। मुझे लगता है हमें लगभग 4 घंटे के आसपास टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने को। देखते हैं, अभी घर से भी आ रहे हैं, वो भी अभी नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने वाले। फाइनली यहाँ से हम निकल गए हैं गाड़ी में। अपने पुराने अड्डे पे हैं, अपने पुराने अड्डे पे उसके बाद तो हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो गई है। साथ में हमारे घर के भी आ गए थे। तो इसको जाने के लिए ना, जैसे शिकारी देवी, इस ब्लॉग को देखने के बाद तो आप डेफिनेटली जाना चाहोगे। मैं हमारे साथ देख सकते हो गाड़ी में मेरे ससुर हैं और साथ में मेरे ससुर भी हैं। तो दो रास्ते से जा सकते हैं। एक बाया आपको बग्गी होके जाना होता है और दूसरा आपको बाया डडौर नेरचौक से एक रोड होता है, वहाँ से आप जा सकते हो। अभी मैं जो आपको जगह दिखा रही हूँ वो है चैल चौक, और चैल चौक से एक रोड गया पंडोह की तरफ को और दूसरा रोड गया जंजैली की तरफ को। तो आपको जंजैली वाले रोड में जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो शिकारी माता लिखा है यहाँ पे 31 किलोमीटर, जो बाया देवी दड़ होके जाएंगे, लेकिन उस रोड से आपको नहीं जाना है। 31 किलोमीटर है, यहाँ से शॉर्टकट आपको लगेगा, लेकिन ये रोड थोड़ा पथरीला है, मतलब ये ठीक नहीं है चढ़ने लायक, इसलिए हम बाया जंजैली होके जा रहे हैं। और जो बाया जंजैली होके जाएंगे वो हमें 60 किलोमीटर या 66 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा। तो व्यू ना इतने कमाल के थे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सेब के पेड़ हैं और सेब के पेड़ को बचाने के लिए, ओले से बचाने के लिए जाली लगाई हुई है। और ये पूरी इस तरह से लगी है जैसे बर्फ़ है। बीच में यहाँ पे शिव मंदिर भी हमें मिला था रास्ते में। तो शिकारी माता का इतिहास भी मैं आपको पूरा सुनाऊंगी। और जगह जगह कहीं स्वर्णिम वाटिका, मतलब लगा अभी कंस्ट्रक्शन में ही चला हुआ है, बीच बीच में जैसे कुछ वाटिकाएं बन रही है। और आगे आपको मनरेगा पार्क भी दिखेगा, हालांकि हम वहाँ पे नहीं गए हैं, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। व्यू देखिए आप, कितना कमाल के नज़ारे हैं। तो यहाँ से देखिए मनरेगा पार्क की तरफ, जो ऊपर की तरफ को एक रोड गया वो मनरेगा पार्क है, उसमें भी कभी भविष्य में चलेंगे। अभी तो हमारा जाना नहीं हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी घर पे लेट हो गए थे। भराड़ी शायद यहाँ का जगह का नाम है जहाँ पे ये मनरेगा पार्क है। और यहाँ से कहते हैं कि 4-5 किलोमीटर की दूरी पे हमारे CM का भी घर है। सुबह आ गई अब हमारे घर, हो सकता है आपका मनरेगा पार्क। तो बीच में देखिए इस तरह से प्लेन वैली भी थी, छोटी छोटी वैली, और बहुत सुंदर लग रही थी। तो अभी जब हम जो इस जगह को मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जंजैली है और यहाँ पे फेयर चला था, पता नहीं कौन सा मेला लगा था। यहाँ पे दूसरी तरफ को आप देखो, कौन सा स्टेशन है? जंजैली। और यहाँ से कितने किलोमीटर रह गए? अभी 14 किलोमीटर लिखा भी नहीं है, तो कुछ और ही लिखा है। नहीं, रेस्ट लिखा है। अभी भी कितना किलोमीटर है अब? अब तो 16 किलोमीटर रहा अभी भी।
देखो थके हारी शक्लें। मेरी नहीं, वो थकी हारी शक्लें, मैं चली कब सफर में ज्यादा थकते हैं, गाड़ी में भी थक जाते हैं बेटे। चल उतर वाला नीचे नीचे को उतर है। तो एक जगह पे हम यहाँ पे रुके थे, मतलब यहाँ से कमाल के नज़ारे दिख रहे थे। मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला था फोटो का, अब सुबह के साथ वो फोटो मैंने ग्रेडी वाले नेशनल पार्क तो कुल्लू में है कैंपिंग के लिए। वो पार्क को कैंपिंग। देखो कैसा रोड है ना। मम्मा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, एनिमल्स मजा नहीं आ रहा। एनिमल्स दिखेंगे आगे। रोहतांग पास में है, ढाबे लगे होते हैं रोहतांग दर्रे पे। ऐसा ही एकदम सुबह एकदम बड़ी सेम फीलिंग है रोहतांग दर्रे। वाह कितनी अच्छी। एक सेकंड अब नहीं मिलेंगे एनिमल, अब नहीं मिलेंगे। कितना किलोमीटर है बता दो। 5 किलोमीटर बचा है। फॉर इंग्लिश काइंड इन्फॉर्मेशन इट्स 5 किलोमीटर। पक्का की तरफ रोड पक्का है। तो यहाँ पर पहले पतिदेव आए हुए थे, वो कह रहे थे कि जब ये रास्ता ना बिल्कुल चिकना हुआ करता था और यहाँ से मतलब पैदल ही वो गए हैं। तो फाइनली देखिए अभी हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी है। अब यहाँ से हमारी होगी पैदल यात्रा। तो सबसे पहले तो हम सोच रहे थे कि सीढ़ियाँ काउंट करते हुए चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर तो पतिदेव ने की भी, लेकिन फिर बाद में हमसे जो खाना हम लाए थे ना वो गाड़ी में भूल गया, और तो फिर से हम नीचे गए, फिर खाना लाया, उसके बाद काउंटिंग करना भूल गए। माता के मंदिर में जा रहे हैं तो सांस तो नहीं फूलना चाहिए जी। चढ़ाई है तो फूलना चाहिए, और ऊपर से ऑक्सीजन कम हो ये तो नहीं हमने काउंट की सीढ़ियाँ, वैसे काउंट करके बतानी चाहिए थी कितनी सीढ़ियाँ। सबसे अच्छी बात पता क्या लग रही थी कि आज हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी है और हम पूरे, मम्मी भी साथ में हैं और मेरी जेठानी की मम्मी भी हैं। शुभी देखो। जय माता दी। जय 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 जय। लेफ्ट राइट अटेंशन। लाइट के पास चलेंगे। तो मुझे नहीं पता, बस सीढ़ियाँ ही है चढ़ने को, इसमें ज़्यादा तो मुझे नहीं लगी। जैसे हमारी कुलदेवी के टेंपल को भी हम कई बार पैदल गए हैं तो हमें तो आदत है चलने की, वो उसका तो मुझे आधा ही लगा, जैसे अगर पैदल जाना हो अपनी कुलदेवी के मंदिर को। तो सभी देखिए चले हुए हैं, हालांकि कुछ लग रहा था कि थक भी चुके हैं। थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और नीचे भी शॉप थी जब हम जहाँ से स्टार्ट हुई चढ़ाई, यहाँ तक पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे भी शॉप है, मतलब प्रसाद वगैरह लेना तो नीचे से लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऊपर ही। और मंदिर भी यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया है। कहाँ है चीज़? वो रहा टेम्पल ऊपर। और यहाँ पे ये जो सारे हैं ना होटल वगैरह हैं, बाकी कुछ पूजा का सामान यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो शिकारी माता का मंदिर है ना, थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये 3359 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। और माँ शिकारी माता का जो इतिहास है ना वो पांडवों से रिलेटेड है। कहते हैं कि एक बार, आगे मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, कहते हैं कि एक बार जो मार्कंडेय ऋषि हैं उन्होंने यहाँ पे घोर तपस्या की थी। व्यू देखिए कितना कमाल का है, यहाँ से नीचे को बिल्कुल, मतलब वो इतना कमाल के नज़ारे हैं। जय माता रानी, माँ शिकारी देवी तेरी सदाई। तो चलिए पहले आपको पूरी स्टोरी सुना देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे इसको पॉज करके भी देख सकते हो पूरा, मैंने इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट क्या शॉट लिया है। तो मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पे एक बार तपस्या की थी, और तपस्या में माँ दुर्गा उनको प्रकट हुई थी, और कहते हैं कि उसके बाद माँ दुर्गा यहाँ पे शक्ति के रूप में स्थापित हुई थी। और इसका अपना ही रहस्य है, मतलब ये जो मंदिर है ये बाद में पांडवों ने बनाया है, और जब उन लोगों को वनवास हुआ था पांडवों को, उस टाइम उन्होंने ये टेम्पल का निर्माण किया था, ये मंदिर का निर्माण किया था। और उस टाइम बिना छत वाला मंदिर उन्होंने बनाया था, और ये बिना छत वाला मंदिर है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें छत नहीं है ऊपर कोई भी। और आज तक ऐसा नहीं है कि इसका छत का काम नहीं चला, कई बार इसके छत लगाने की कोशिश भी की गई लेकिन वो नाकाम
रही, जैसा कि इन्होंने पुजारी जी ने भी बताया हमें बाद में, और इसके इतिहास से भी हमें पता चला है। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मूर्तियां हैं ना, जो मूर्तियां वाला स्थान आपको दिख रहा है जहाँ पे माता शिकारी विराजमान है, और मैं प्रार्थना करूँगी माँ शिकारी से कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो कहते हैं कि सारा जो बर्फ़ है ना, मतलब 5-6 फीट यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, लेकिन जो मूर्ति के स्थान वाला एरिया है वहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ती। तो अब आप बोलो कि ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, कि यहाँ पे एक छींटा भी बर्फ़ का नहीं पड़ेगा। बाकी सब जगह आप देखोगे जो फ्लैग भी लगे हुए हैं ये भी सारे ढक जाते हैं, लेकिन इस वाले एरिया पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ेगी। और कहते हैं कि जब वनवास के दौरान पांडव यहाँ पे आखेट के लिए गए तो उनको एक बहुत ही सुंदर हिरन दिखा। बाद में वो हिरन लुप्त हो गया, वो काफ़ी ढूंढने के बाद में उनको नहीं मिला। तो रात को उनको सपना या आवाज़ आई थी कि यहाँ पे अज्ञात मूर्तियाँ हैं, माँ देवी माँ स्थापित है, आप उन मूर्तियों को ढूंढो और वहाँ पे जैसे मंदिर का निर्माण करो। तो आप पूरी स्टोरी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, जो जहाँ पे मैंने इतिहास का वो लगाया है उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर मैं कहीं रॉन्ग होंगी तो मुझे राइट भी कर दीजिएगा। तो उस टाइम वहाँ पे उन्होंने वो किया था, उन्होंने मूर्तियाँ यहाँ पे ढूंढी थी और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो उस टाइम से ही फिर यहाँ पे माता शिकारी का ये पड़ा था, क्योंकि ये पूरा चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, तो इसका वजह से इसका नाम फिर शिकारी माता नाम पड़ गया था। और यहाँ पे जैसे शिकार करने के लिए आते थे लोग और वो माता से प्रार्थना करते थे तो वो सफल भी होते थे। तो यहाँ पर जो आप पीछे मूर्तियाँ देख रहे हो ना, कहते हैं कि ये वो मूर्तियाँ हैं जो आदिकाल में स्थापित हुई थी। अब ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, बाकी जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और आप सभी को एक बार यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। मैं पूरा टेंपल आपको बिल्कुल रोक के मैंने दिखाया है, क्योंकि जो देखने लायक चीज़ हो ना उसको ज़रूर देखना चाहिए। और यहाँ पे बस हम परिक्रमा करेंगे पूरी, उसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद हमारा होगा खाना, क्योंकि मैं और पतिदेव बिल्कुल भूखे और मम्मी बिल्कुल भूखे पेट हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि हमारा है ये था कि मंदिर में आना है तो भूखे पेट ही आना है। और यहाँ पे हमें पहुँचने को लगभग 5 घंटे लग गए थे। जैसे घर से हम चले थे तो यहाँ पे ऊपर मंदिर आधा घंटा हमें जो चढ़ाई है ना उसको चढ़ने के लिए लग गया। आधा घंटे के आसपास से हम ऊपर पहुँच गए थे बड़े आराम से। और चढ़ाई कुछ खास नहीं है, मुझे तो नहीं लगी ज़्यादा। और बाकी ऐसे धार्मिक स्थलों में आने से मुझे बहुत शांति मिलती है, मन भी एकदम से शांत हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमारा फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पतिदेव यहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये वीडियो बना रहे हैं या ये कर रहे हैं। बाद में मैंने सोचा ही था पहले कि मैं वॉइस ओवर करके एक एक चीज़ क्लियर करूँगी, क्योंकि उस टाइम इतना पता भी नहीं चलता है जब आप पहली बार किसी जगह पे आए हो। तो ठाकुर सेठी ढाबा पे भाई हमारा यहाँ पे खाना हुआ, जो भी हम घर से लाए थे खाना, बाकी चाय वगैरह हमने यहाँ पे पी और खाना हमने घर से लाया था। तो बस यहाँ से माता के दर्शन करने के बाद हमारी हो रही है घर की तरफ वापसी में हमारा प्रोग्राम था कि हम आगे मनरेगा पार्क अगर कहीं होगा। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, जैसे अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो ना तो आप ज़रूर गर्म कपड़े लाइएगा, क्योंकि आप देख रहे होगे अभी ऊपर से आती बार हमने शॉल वगैरह ओढ़ लिया, शिवा कुछ जैकेट वगैरह लगा ली थी। तो अभी मैं घर पर आपसे मिलती हूँ। तो हम आ गए थे वापस शाम को, अभी अगर नेक्स्ट डे है। तो पता क्या, शाम को ना जैसे हम पहुंचे, पूरा ट्रिप हमारा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि मैं हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उन सब की जो भी मनोकामना है उन सबको पूर्ण करें। बाकी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मनोकामना तो पूर्ण होती रहेगी, लेकिन आशीर्वाद लेना सबका, माता रानी का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा रहा। बसाती वार जैसे हम घर पहुंचे ना उसके बाद बारिश लग गई थी, खूब तूफान लगा। जैसे घर तो नहीं पहुंचे थे, नए घर में गाड़ी पार्क की, फिर वहाँ से हमें पैदल आना पड़ा इधर। तो खूब बारिश हो रही थी उसके बाद, और तूफान भी चल रहा था साथ में, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। फिर लाइट चली गई थी और अभी लाइट आई है। उस ब्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश की है आपको एक नई जगह हिमाचल का, जो देवभूमि हिमाचल कहलाती है, उसका एक नए टेम्पल के दर्शन करवाने की। और कौन कौन वहाँ पे जाना चाहता है प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर जाकर भी आए होंगे तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।